हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। मूवी के स्टार्टिंग में हम डॉक्टर हैटर को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में बैठा होता है और एक फ़ोटो को देख रहा होता है जिसमें तीन डॉग आपस में एक के पीछे एक खड़े होते हैं। तभी वहाँ पे एक ट्रक आकर रुकता है और उसका ड्राइवर रोड के किनारे झाड़ियों के पास जाता है और हल्का होने लगता है। तभी डॉक्टर हैटर अपने गाड़ी में से गन निकालता है और उसको शूट करके उस ट्रक ड्राइवर को बेहोश कर देता है। फिर हम दो लड़कियों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम जेनी और दूसरे का नाम लिंडसे था। ये दोनों लड़कियां न्यूयॉर्क से थीं जो कि जर्मनी में घूमने के लिए आई होती हैं। अब इन दोनों को पार्टी के लिए एक क्लब में जाना था। वैसे तो ये दोनों अक्सर ट्रैवलिंग किया करती थी पर इन्हें जर्मनी के बारे में खास जानकारी नहीं थी। फिर ये दोनों अपना क्रेडिट कार्ड लेती हैं और पार्टी के लिए एक रेंटल कार से निकल जाती हैं। लेकिन इन्हें लोकेशन का पता नहीं था, इसलिए जंगल के रास्ते काफ़ी दूर निकल जाती हैं और अपना रास्ता भटक जाती हैं। और तभी इनकी कार का टायर भी पंचर हो जाता है जिससे ये दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं। अब इन दोनों को कार का टायर चेंज करना भी नहीं आता था, इसलिए ये दोनों मैकेनिक को फ़ोन करने के लिए फ़ोन निकालती हैं बट वहाँ पे फ़ोन का टावर नहीं आ रहा होता। तभी उस रास्ते से एक कार गुजरती है जिसमें एक ओल्ड मैन बैठा होता है। ये दोनों लड़कियाँ उस ओल्ड मैन से हेल्प मांगने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो ओल्ड मैन इन दोनों को अजीब तरीके से देखता है जिससे ये दोनों डर जाती हैं और अपने कार का शीशा ऊपर कर लेती हैं। और कुछ देर के बाद वो ओल्ड मैन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये दोनों आसपास किसी घर को ढूंढने लगती हैं ताकि वहाँ जाकर ये हेल्प ले सकें। कुछ दूर चलने के बाद इनको एक घर से लाइट जलती दिखाई देती है। ये दोनों वहाँ पे हेल्प मांगने के लिए जाती हैं, लेकिन तभी अचानक से तेज बारिश स्टार्ट हो जाती हैं और ये दोनों पूरी तरह से भीग जाती हैं। फिर ये दोनों जब उस घर के दरवाजे को नॉक करती हैं तो उस घर से डॉक्टर हेटर बाहर आता है। ये दोनों डॉक्टर हेटर को अपने प्रॉब्लम के बारे में बताती हैं और कहती हैं हमें कार मैकेनिक के पास फ़ोन करना है। ये सुनकर डॉक्टर हेटर पहले तो इन्हें अजीब तरीके से देखता है, फिर इन्हें अंदर आने को कहता है। डॉक्टर हेटर इनसे पूछता है क्या तुम टूरिस्ट हो। इस पर ये दोनों डॉक्टर हेटर को बताती हैं कि हम न्यूयॉर्क से हैं और जर्मनी घूमने के लिए आए हुए हैं। इसके बाद ये दोनों हेटर को मैकेनिक को फ़ोन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर हेटर इनकी बातों को इग्नोर कर देता है और इनसे ड्रिंक के लिए पूछता है। इस पर ये दोनों उसे सिर्फ पानी के लिए बोलते हैं। डॉक्टर हेटर किचन में पानी लेने के लिए जाता है और उसके अंदर ड्रग्स को मिला देता है। फिर लिंडसे उस पानी को पी लेती है, लेकिन जेनी से पानी का गिलास नीचे गिर जाता है जिससे हेटर को बहुत गुस्सा आता है और उसको बहुत बुरा भला कहता है और पानी को साफ करने के लिए बेसमेंट में टॉवल लेने के लिए जाने लगता है और तभी वहाँ पे जाके वो इंजेक्शन में ड्रग्स मिला देता है। दूसरी तरफ लिंडसे जेनी से कहती है कि मुझे अजीब तरीके से थकान महसूस हो रही है। अब जेनी लिंडसे की हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और हैटर को फिर से कॉल करने के लिए बोलती है, लेकिन हैटर इस बार भी उसकी बात को इग्नोर कर देता है और उसकी गर्दन के पीछे इंजेक्शन को लगा देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद हैटर अपने सुबह का ब्रेकफास्ट करता है। तभी जेनी और लिंडसे को होश आता है जो कि अपने आप को हैटर के लैब में बंधी हुई पाती हैं। तभी इन दोनों को वहाँ पर एक और आदमी दिखाई देता है जो वही ट्रक ड्राइवर होता है जिसे हैटर ने अपने गन से शूट करके बेहोश किया था। तभी वहाँ पर हेटर आ जाता है जो उस ट्रक ड्राइवर को कहता है कि अब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है, और यह कहते हुए वो उस ट्रक ड्राइवर को एक पॉइजन भरा इंजेक्शन लगा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर हेटर उसकी डेड बॉडी को अपने गार्डन में ले जाकर दफना देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर हेटर अपने नशे वाले इंजेक्शन से बेहोश करके एक जापानीज आदमी को अपने लैब में लेकर आता है। फिर हेटर इन सबको अपना इंट्रो देता है कि वह एक रिटायर्ड सर्जन है। साथ ही वह इन्हें बताता है कि वह किस तरीके से इन तीनों को आपस में जोड़ने वाला है, जिसमें सबसे पहले वो इनके घुटने के लिंगामेंट को तोड़ देगा ताकि ये लोग अपने पैरों पर खड़े ना हो पाएं। फिर वो पहले इंसान के बैक साइड को दूसरे इंसान के मुंह के पास जोड़ेगा, फिर दूसरे इंसान के बैक साइड को तीसरे इंसान के मुंह से जोड़ देगा, जिससे पहला आदमी खाना खाए तो उसका वेस्ट मटेरियल दूसरे इंसान के मुंह के पास से गुजरता हुआ उसकी पीठ में चला जाए और दूसरे से तीसरे इंसान के मुंह में चला जाए। अब ये सुनकर तीनों काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वो डॉक्टर इनके साथ काफ़ी गंदा एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है। फिर सबसे पहले हैटर उस जापानीज आदमी को सिलेक्ट करता है। ये देखकर जेनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन वहाँ पे उसकी कोई हेल्प करने के लिए नहीं आने वाला होता है। अब हैटर जेनी के पास जाके उसे भी बेहोशी का इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी लिंडसे अपने दांतों की मदद से रस्सी को खोल देती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसके हाथ में एक निडल लगी हुई थी जिसके कारण उसके हाथ की चमड़ी कट जाती है और वहाँ से बहुत ब्लीडिंग होने लगती है। पर वो किसी तरह एक रूम में चली जाती है और उसका डोर लॉक कर देती है। तभी हेटर वहां आकर उस रूम के ग्लास को तोड़ देता है। फिर लिंडसे वहां से भागकर स्विमिंग पूल में कूद जाती है। हेटर भी उसे ढूंढते हुए वहां तक आ जाता है
फिर तभी वहाँ पे लाइट चली जाती है, जिसका फ़ायदा उठाकर लिंडसे वहाँ से निकल जाती है और लैब में जाकर जेनी को वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन जेनी बेहोशी की हालत में थी, इसीलिए लिंडसे उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगती है। लेकिन तभी हैटर जेनी पर पीछे से अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद हैटर दोबारा से इन दोनों को अपने लैब में ले जाता है और इनका ऑपरेशन शुरू कर देता है। सबसे पहले वो इनके लिंगामेंट्स को निकालता है, फिर वो लिंडसे और जेनी के जबड़े को बाहर निकाल देता है, फिर वो मार्कर से इनकी बैक साइड को पॉइंट करता है, फिर काफ़ी लंबी सर्जरी के बाद इन्हें आपस में जोड़ देता है। फिर हैटर अपने घर के उस टूटे हुए शीशे को फिक्स करवा देता है। अब हम देखते हैं हैटर का बनाया हुआ ह्यूमन सेंटीपीड फाइनली कंप्लीट हो चुका होता है। इन तीनों के जख्म अभी भी ठीक से भरे नहीं होते हैं, पर हैटर जबरदस्ती उन्हें खड़ा करने की कोशिश करता है। सबसे आगे वो जापानीज आदमी होता है, फिर लिंडसे और सबसे लास्ट में जेनी होती है। हैटर इन्हें जबरदस्ती खड़ा करके इनकी फोटो लेने लगता है। वो इन तीनों को मिरर में दिखाता है, जिससे ये तीनों अपनी हालत देखकर रोने लगते हैं। फिर हैटर इन्हें पिंजरे में बंद कर देता है और इनके साथ जानवरों जैसा बिहेव करता है। इसके बाद हैटर उस जापानीज आदमी को एक कुत्ते की तरह खाना देता है। वो जापानीज आदमी गुस्से में हैटर के पैरों में काट लेता है, जिससे हैटर को बहुत गुस्सा आता है और वो जापानीज आदमी को बुरी तरीके से पीटता है और कहता है, अगर तुमने दोबारा ऐसा करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें बुरी तरीके से पीटूंगा और मार दूंगा। इसके बाद हैटर इन्हें ग्राउंड में ले जाता है। तभी जापानीज आदमी को तेजी से वॉशरूम लगता है, जिससे वो अपना वेस्ट छोड़ने लगता है। फिर वो वेस्ट लिंडसे के मुंह में चला जाता है और लिंडसे को मजबूरन उसे निगलना पड़ता है, जो कि इस मूवी का काफ़ी घिनौना सीन होता है। अब एक दिन हैटर इन सब का चेकअप करता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो जापानीज आदमी ठीक है, पर लिंडसे को कॉन्स्टिपेशन हो गया था, क्योंकि लिंडसे उस आदमी के वेस्ट को पचा नहीं पा रही थी, जबकि जेनी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी होती है। तभी डॉक्टर हैटर जेनी की तरह किसी दूसरे आदमी को सेट करने का प्लान बनाता है। तभी कोई हैटर के दरवाजे को नॉक करता है। हैटर दरवाज़ा खोलता है तो उसे दो पुलिस अफसर दिखाई देते हैं, जो लिंडसे और जेनी को ढूंढते हुए यहाँ आए थे, क्योंकि उनकी कार हैटर के घर से कुछ ही दूरी पर थी। अब हैटर उन्हें बताता है कि वो एक डॉक्टर है जो कि अपने काम में काफ़ी बिजी रहता है, जिसकी वजह से उसे बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए उसे किसी के बारे में कुछ पता नहीं है। यह सुनकर वो दोनों ऑफिसर यहाँ से चले जाते हैं। अब हैटर अपने लैब में जाता है, जहाँ उसे ह्यूमन सेंटीपीड दिखाई नहीं देते। तभी वो जापानीज आदमी हैटर के पैरों में एक नाइफ घुसा देता है, जिससे हैटर नीचे गिर जाता है। फिर वो हैटर के गले को काट लेता है और यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद ये तीनों ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा घाव होने के कारण ये तीनों ऊपर नहीं जा सकते थे, पर ये ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, जिससे इनके सर्जरी वाले हिस्से से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये किसी तरह ऊपर आ ही जाते हैं। हैटर भी इनका पीछा करने लगता है। इधर एक जापानीज आदमी उसी रूम में पहुंचता है जिसका शीशा टूटा हुआ था, क्योंकि इन्हें नहीं पता होता कि हैटर ने उस ग्लास को चेंज करा दिया था। इसके बाद वो जापानीज आदमी शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी उसके सामने हैटर आ जाता है, जिसे देखकर वो जापानीज आदमी एक कांच लेकर अपना गला काट लेता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। तभी यहाँ वो दोनों पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं, लेकिन इन्हें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता, इसलिए दोनों हैटर के लैब में भी जाते हैं, पर वहाँ भी कोई मौजूद नहीं होता। तभी एक ऑफिसर दूसरे कमरे में जाता है, जहाँ उसे ये तीनों मिल जाते हैं, जो कि अब एक ह्यूमन सेंटीपीड बन चुके थे। ये देखकर वो ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने साथी को ढूंढने के लिए बाहर जाने लगता है। तभी वो स्विमिंग पूल में देखता है कि उसके साथी को हैटर ने मार डाला है। तभी हैटर उसे भी शूट कर देता है, लेकिन वो ऑफिसर मरने से पहले हैटर को भी शूट करके मार डालता है। इधर जेनी भी अब अपना दम तोड़ देती है, जबकि लिंडसे अभी भी जिंदा होती है। और इसी के साथ इस मूवी का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर एंड हो जाता है।